हाय फ्रेंड्स। मेरे साथ हैं शिवानी जी और इनको नोज़ की प्रॉब्लम थी, नेजल ब्लॉकेज एंड समथिंग। एंड क्या हमने इनके नोज़ में किया क्या सारा मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले तो इनकी जर्नी यही बताएंगी कि क्या इनको प्रॉब्लम थी, क्या इनका सर्जरी हुआ और अभी कैसा फील कर रहे हैं। शिवानी जी, आप बताओगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो ऑल ऑफ यू। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, मुझे अच्छे से सांस नहीं आता था, एक साइड का नाक ब्लॉक हो जाता था। अगले दिन सुबह उठ के पूरा नाक क्लीन करती थी, दोबारा से पूरा नाक ब्लॉक हो जाता था। और इवन सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी, मुझे लगा था कि अस्थमा है। बट जब मैंने सर के साथ कंसल्ट किया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा नाक ब्लॉक है विद नेसल पॉलिप्स। और फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए। फर्स्ट तो सेप्टोप्लास्टी करी सर ने मेरी, सेकंड टर्बिनोप्लास्टी, एंड एक नेसल पॉलिप्स की सर्जरी हुई थी। उसके बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। अच्छा शिवानी, आपको जैसे मैंने बताया कि आपका नोज के अंदर पॉलिप है, ऐसा सर्जरी कराने की एवरीवन हैव ए फियर ऑफ द सर्जरी। आपको भी ऐसा डर नहीं लगा कि ऐसे सर्जरी होगी तो समथिंग मेरे नोज पे कोई स्कार आएगा या समथिंग नोज का? बहुत सारे लोगों को ये भी फियर होता है कि सर्जरी के बाद नाक बंद कर देते हैं, नाक से सांस नहीं आता, मैं कैसे जी पाऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत डर लगा था, इवन मुझे तो सिरिंज से भी बहुत डर लगता है। बट मतलब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, मुझे पहले लग रहा था कि स्टिचेस लगा देंगे देन क्या होगा। बट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी। इवन सर्जरी में मुझे पता भी नहीं चला मेरी कब सर्जरी हो गई। देन आफ्टर सर्जरी भी बिल्कुल आपको इतना पेन नहीं होता है, बिल्कुल आराम से पूरा प्रोसीजर होता है। देन पट्टी हटा दी जाती है, देन फिर आप रिलीज कर दो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख भी रहे हैं, जो सुन भी रहे होंगे बाद में भी। सो अभी उनको प्रॉब्लम्स है, नोज में पॉलिप्स भी हैं, मास्क भी बना हुआ है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वो ट्रीटमेंट नहीं कराते कुछ मिथ के कारण। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इसका कोई और इलाज नहीं है, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा फील होता है सर्जरी कराने के बाद, बहुत अच्छा। आप उतना सोच भी नहीं पाओगे पर बहुत अच्छा फील होता है, एकदम आपको लाइट लगेगा, पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हो। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, करा लो सर्जरी। थैंक यू शिवानी जी। दोस्तों, जो इन्होंने बताई, बहुत अच्छी बात बताई है कि इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नोज़ के दोनों तरफ जो साइनस होते हैं दोस्तों, साइनस में जब पॉलिप्स हो जाते हैं और उस पॉलिप्स के कारण जब हमें ब्रीदिंग नहीं आती, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हमारा पूरा दिन भर अच्छा नहीं निकलता। बिकॉज जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर हमारा ऑक्सीजन का रास्ता ही किसी कारण से ब्लॉक है, एंड ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, बाहर से कहीं कोई इंसिजन वगैरह नहीं होता, बाहर से कोई स्कार नहीं होता, एंड जैसे ये बता रहे हैं सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक होती हैं। उसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर्जरी के बाद मेरा नोज ब्लॉक हो जाएगा या मेरे को कैसे सांस आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। सो दोस्तों, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अच्छे किसी जो है डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड थैंक यू मैडम, आपने हमारे पे विश्वास किया और आपका अच्छा ट्रीटमेंट हुआ।